अब नेक्स्ट हम इसका चौथा जो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका तरीका पहले सबसे जो स्टेप होगा, पहले फर्क के जो रकम जो भी है ये एक्स के बराबर लिखना है हमें, इसको पूरी रकम एक्स इक्वल टू 2.709 और जगह 5 ज़रब 1.239 और जजर इसकी 7 है। तो अब x के बराबर ही इसकी जो जजर है ना, जजर ख़त्म करके इनकी कीमत दर्ज कर देंगे। अगर तो सिंपल जजर हो उसकी कीमत होती है 1/2। इधर जजर के ऊपर नंबर लिखा हुआ है 5 और इधर जजर के इसकी जगह पर जजर की कीमत हम 1/5 लिखेंगे, इधर जजर की कीमत लिखेंगे 1/7 x के बराबर। x बराबर 7 0 9, इसकी ये जजर है 5, इसकी कीमत आ जाएगी 1/5 और ज़रब 1.239 और ये जो जजर है उसकी कीमत आ जाएगी हमारे पास 1/7 एक्स के बराबर ये कर लेना। अब नेक्स्ट स्टेप पे इधर लॉग लिख देना एक्स के शुरू में, दूसरी साइड में पूरी रकम के शुरू में एक दफ़ा लॉग लिख देना। लॉग एक्स बराबर लॉग पूरी रकम को हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, उसके शुरू में लॉग आ जाएगा 2.709, इसकी कीमत 1/5 ज़रब 1.239, इसकी कीमत 1/7 लॉग पूरी रकम के साथ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये जो ज़रब है लॉगारिथम का पहला कानून अब हम इधर अप्लाई करेंगे। ज़रब को बदल देते हैं जमा में और लॉग इस रकम के साथ अलहदा आ जाएगा और इसके साथ अलहदा आ जाएगा। लॉग एक्स बराबर लॉग 2.709, इसकी पावर 1/5 ज़रब को बदल देंगे हम जमा में, ज़रब की जगह पे के साथ भी अलहदा साथ में आ जाएगा लॉग 1.239 7। अब इधर लॉगारिथम का तीसरा कानून अप्लाई करेंगे, वो होता है कि जो लॉगारिथम में रकम के ऊपर पावर होती है वो चल जाती है। अब तो ये पावर शुरू में आ जाएगी, 1/5 लॉग 2.709 और जमा ये पावर भी इधर लॉग के शुरू में आ जाएगी 1/7 लॉग 1.239। अब इनकी हम लॉगारिथम जिधर हवाले का काम है उधर ही इशारिया लगा हुआ है, तो इसका खासा हो जाएगा 0। खासा हमारे पास क्या आ जाएगा 0, इसके पास लगाएंगे इशारिया। लॉगारिथम टेबल में हमने देखना है 27 को 0 में, 27 को 0 में देख के 9 का फ़र्क उसमें जमा कर देंगे 0.4328। ये लॉगारिथम टेबल में हमने कीमत देखी है, 27 को हमने देखा 0 में और 9 का फ़र्क उसमें जमा कर लेगा। काम है जिधर इशारिया भी उधर लगा हुआ है, तो इसका खासा भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब लॉगारिथम टेबल में 12 को देखना है 3 में, 12 को 3 में देख के उसमें 9 का फ़र्क कर देना हमने जमा, तो वो आ जाएगा 0. ये वाला आ गया, तो 931 0931। 12 को 3 में देख के 9 का फ़र्क जब जमा करें तो वो आ जाएगा 0। रकम है इसके शुरू में 1/5 है, हमने इसको 5 पे तकसीम करना है, तो लॉग एक्स वैसे ही आ जाएगा 1/5। ये इशारिया है तो इशारिया वैसे आ जाएगा। इशारे के बाद ये जो पहला हिस्सा 4 है ये छोटा है और ये जो 5 है बाहर वाला वो बड़ा है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, इसके साथ नेक्स्ट जो साथ वाला नंबर वो बनाएंगे और इधर एक 0 लगा देंगे हम, क्योंकि ये जो रकम 4 है ये छोटा है, 5 बड़ा है जिसके ऊपर हमें तकसीम करना है, तो इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। अब 5 8 40 3 43 और इधर 32 6 5 30 और 2 32, नेक्स्ट बन जाएगा 28। तो 5 5 25 होता है, 3 28 बाकी 3 बचे, तो उसकी जगह पर हम 6 ही लगा देंगे। अब इसके शुरू में बटन 1/7 है तो इसको हमने 7 तक नहीं बना, 0 वैसे ही, ये पॉइंट वैसे ही, ये 0 भी वैसे ही, ये 9 7 1 7 3 9 7 1 7 2 9 और 23 7 3 21 2 23 21 7 3 21। अब इन दोनों को हमने जमा कर लेना है, इधर आपका मत है 0.0 8 6 6 0.0 1 3 3 6 9 6 9 8 और 1 9 0 और ये 0। इन दोनों को जब हमने जमा किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0999। इन दोनों को जमा करने से ये जवाब आ गया। अब हमने x की कीमत लेनी है तो इसका एंटी लॉग भी लेंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग 0.0999। अब हमारे पास इसका जो खासा है करैक्टरिस्टिक्स वो आ जाएगा 0 और जो मंटीसा है इशारे वाली पूरी रकम वो है 0.0999, वो मंटीसा बन जाएगा।
0.0999। ये है मंटीसा। अब एंटी लोगारिथम टेबल में हमने इसकी कीमत देखनी है, एंटी लॉग में देखना है आपने। 0.09 को 09 को 0.09 को 9 में देखे, 9 का फ़र्क उसमें जमा कर रहे हैं। 0.09 को 9 में देखेंगे एंटी लॉग टेबल में, एंटी लोगारिथम टेबल में, और 9 का फ़र्क उसमें जमा कर देंगे। तो ये जमा करके जो जवाब बन जाएगा हमारे पास एंटी लोगारिथम टेबल में, हम देख लेते हैं इसका क्या बनता है। 0.09 को हमने देखना है 9 में, ये हमारे पास एंटी लोगारिथम टेबल है। तो 0.09 को देखा हमने 9 में, तो वो है 1256, और 9 का जो फ़र्क है वो 3 है, तो ये बन जाएगा 1259। ये खासा ज़ीरो है, तो इशारिया जो है ये हमारे काम ऊपर ही लग जाएगा। तो इसका जो जवाब आ जाएगा हमारे पास x = 1.259, यही इसका जवाब आ जाएगा। हम एक्सरसाइज 3.4 हल कर रहे हैं। पहला सवाल इसका, आज हम इसका ये जो रकम इसको फ़र्ज़ करेंगे कि ये बराबर है x के, जो भी रकम है इसको बराबर करेंगे x के। x बराबर है 1 के लिए 2 3 और इनको 0 करेंगे 6975 और साथ में 1278। इधर लिख देंगे फ़र्ज़ किया, फ़र्ज़ किया कि ये जो है ना ये बराबर रकम है इसके। अब नेक्स्ट स्टेप पे इधर x के शुरू में लॉग लिखेंगे, दूसरी साइड पे जो रकम है पूरी उसके साथ पूरी रकम के शुरू में एक दफ़ा इकट्ठा लॉग लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे लॉग लगा कर देंगे, जो भी रकम है जैसे भी उसको रकम को वैसे लिखेंगे, उसके शुरू में लॉग लिख देंगे, जो बटे में वो भी वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने लॉग जो है हर रकम के साथ अलग-अलग लिखना है। ज़रब को जमा में बदल देंगे और तकसीम को तफरीक में बदल देंगे। तो जो लॉग एक्स है शुरू में ये ऐसे ही आ जाएगा। ये इधर हमारे पास बन जाएगा लॉग 1 से 2 3। ये इधर ज़रब है तो ये जमा में बदल जाएगा, जमा, तो लॉग उसके साथ अलग आ जाएगा नेक्स्ट रकम के साथ। लॉग 0.6975, ये दोनों रकमें बटे में तकसीम हो रही हैं, तो तकसीम वाली रकम को हम तफरीक करते हैं। ये ऊपर जाके हो जाएगा मनफी लॉग 0.0075। ये भी नीचे ही है, ऊपर जाके ये भी मनफी हो जाएगी, मनफी लॉग 1278। अब हमने लोगारिथम टेबल में इनके खासा के मुताबिक खासा देखेंगे, फिर लोगारिथम टेबल में इनको चेक करेंगे। लॉग जो है वैसे आ जाएगा। इसका हवाले का मकाम है, इधर एक के बाद जिधर हवाले का मकाम है उधर ये इशारिया लगा हुआ है, तो इसका खासा हमारे पास हो जाएगा 0 इशारिया। अब लोगारिथम टेबल में हमने कीमत देखनी है, 12 को देखेंगे 3 में। लोगारिथम टेबल 0899, ये लोगारिथम टेबल में हमने चेक किया 12 को 3 में। ये जमा की अलामत है, ये वैसे ही आ जाएगा। इसका हवाले का मकाम है इधर 6 के बाद और इशारिया लगा हुआ 1 दर्जा पहले, तो इसका जो खासा है वो आ जाएगा 1 बार। खासा कितना आ जाएगा? 1 बार। अब इसमें लोगारिथम टेबल को इसको चेक करेंगे, 69 को 7 में देखेंगे, 5 का फ़र्क जमा कर देंगे। लोगारिथम टेबल में 69 को 7 में देखना है, यानी 7 में, 7 वाली लाइन में, और उसी के सामने जो है वो 5 का फ़र्क इसमें जमा करेंगे, तो वो फ़र्क जमा करके 69 को 7 में 8435, ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। 69 को 7 में देखा और 5 का फ़र्क उसमें जमा किया, तो ये आ जाएगा 1.8435 मनफी। अब ये इसका हवाले का मतलब 7 के बाद और इशारिया लगा हुआ उससे 3 दर्जे पहले 3 बार, उसके बाद इशारिया लगाएंगे। लोगारिथम टेबल में 75 को 0 में देखेंगे, 75 87 51। ये लोगारिथम टेबल में हमने कीमतें चेक, 75 को 0 में देखा तो वो बन जाएगा 87 51 माइनस हवाले का मकाम इसका इधर है। इशारिया कहीं भी ना हो, उसमें इशारिया एंड पे होता है, तो इसका इशारिया आखिर पे है, 3 इसका खासा हो जाएगा। अब लोगारिथम टेबल में हमने देखना है 12 को 7 में, 12 को 7 में देखकर 8 का फ़र्क उसमें जमा कर देना है लोगारिथम टेबल में। तो 12 को 7 में देखकर जब इसमें ये आ जाएगा। अब ये log x वैसे ही आ जाएगा 0.08। तो ये जो इसका खासा है वो मनफी वाला आ गया। जब वो खासा मार में आ जाए तो उसको हमने अलग लिख देना है। ये जो है ना मनफी है, इसको हम अलग लिख देंगे, और ये मनटीसा अलग आ जाएगा साथ में, कि जमा की अलामत इसके साथ है, और ये जो खासा है इसका वो भी मनफी का है,
तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर हमारे पास आ जाएगा जमा 3। अब हमने इसमें करना है जिन रकमों में जमा की अलामत है उनको अलग जमा कर लेना है। ये एक जमा वाली ये है, ये 2, 3 रकमों के साथ प्लस की अलामत है, इनको अलग जमा कर लेना है, और जिनके साथ माइनस की अलामत है उनको अलग जमा कर लेना है। ये 1 और 2 और 3 रकमों के साथ माइनस की अलामत है, 3 के साथ प्लस की अलामत है, तो जिनके साथ प्लस की अलामत है पहले हम उनको जमा कर लेंगे, ये 1, 2 और 3। फिर इसमें से इनको या तो बार बार तफरीक कर लें अलग, या जिनके साथ मनफी की अलामत है उनको अलग जमा कर लें। ये भी मनफी वाली है, ये भी मनफी वाली है, ये भी मनफी वाली है, इन तीनों को अलग जमा कर लें, और जमा वाली रकमों वाली जो अलामतें वो अलग जमा कर लें। फिर जमा वाली रकमों में से ये जो मनफी वाली रकमों का जमा करने का जवाब आएगा उसको हम तफरीक कर देंगे, तो उसका फिर जो हमारे पास जवाब आ जाएगा वो रह जाएगा। ये जमा वाली रकम है, इसमें हमने इसको जमा किया और इसमें इसको जमा किया, जो इसका जवाब आ जाए उसमें से फिर एक तफरीक कर लेंगे, फिर ये माइनस कर लेंगे और फिर ये माइनस कर लेंगे। माइनस का ये जो अमल है ये सारा करने के बाद हमारा इधर जो है log x वो बराबर जवाब इसका निकाल दिया। ये जमा वाली, ये जमा वाली, ये जमा वाली, इनको अलग जमा करके फिर इसमें से एक तफरीक कर लें, फिर ये माइनस कर लें, फिर ये माइनस कर लें, तो एंड पे हमारे पास जवाब आ जाएगा -1.0482। अब ये जो हमारे पास खासा आ गया उसके शुरू में मनफी की अलामत आ गई है। जब रकमों को हल करने के बाद एंड पे जो हमारे पास जवाब आया उसमें खासा के शुरू में मनफी की अलामत हो तो उसको हमने ख़त्म करना है, उसको यानी जमा में चेंज करना है। तो वो क्या करना है, उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें, ये जो रकम है इसको वैसे लिख देंगे। अब इसमें +1 करेंगे और -1 करेंगे। वो क्यों, ये जो मनफी की अलामत है उसको ख़त्म करने के लिए शुरू में एक जमा करेंगे और एक मनफी करेंगे। अब ये -1 और ये -1, ये दोनों बन जाएंगे -2, -1 ये और -1 ये, इन दोनों को जमा करें तो ये बन जाएगा -2, यानी 2 बार बन जाएगा हमारे पास। log x में क्या बन जाएगा 2 बार। उसके बाद शायरी लगा देंगे, और ये जो जमा 1 है, जमा 1 इसमें से हम ये जो मंटीसा है इसका 0.0482, इस जमा 1 में से ये जो मंटीसा 0.0482 इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये -1 और ये -1 ये तो 2 बार बन गया खासा। अब जमा 1 में से इसको हम इसको हल कर लेंगे, माइनस कर देंगे। जमा 1 में से ये जो मंटीसा है इसको माइनस करें तो हमारे पास जवाब आ जाता है 9518। ये हमने हल किए हुए पहले से सवाल, तो ये 9518 आ जाएगा इसका। ये -1 और ये -1 2 बार खासा बन गया। जमा 1 ये वाला, उसमें से ये जो मंटीसा है 0.0482 इसके शुरू में मनफी की अलामत है, तो जमा 1 में से इसको तफरीक करें तो जवाब आ जाएगा 9518। अब इसका एंटी लॉग ले लेंगे हम दोनों साइडों पे, x बराबर आ जाएगा एंटी लॉग 2 बार शरिया 9518। अब हमारे पास इसका जो खासा है ये बन जाएगा 2 बार, खासा हमारे पास क्या आ जाएगा 2 बार, और जो मंटीसा है इसका वो आ जाएगा शारिया 9518। अब एंड पे हम इसकी कीमत देखेंगे। अब एंटी लोगार्थम टेबल में इसको हमने चेक करना है। एंटी लोगार्थम टेबल में इशारिया 95 को 1 में देख के फिर 8 का फ़र्क उसमें जमा कर देना है। इशारिया 95 ये जो मंटीसा है इशारिया 95 आई है हमारे पास 9950, ये आ जाएगा 8950। ये जो इशारिया 95 को 1 में देखा और 8 का फ़र्क उसमें जमा कर दिया तो वो आ जाएगा 8950। अब इसमें हमारे पास है खासा, वो है 2 बार। खासा कितना है 2 बार। वो हवाले कम काम इधर इसका आ जाएगा 8 के बाद और 9 की, 8 और 9 के दरमियान में। तो खासा 2 बार कब होगा, जब हवाले कम काम से 2 दर्जे पहले इसमें इशारिया लगा हुआ हो। तो एक रकम तो ये मौजूद है हमारे पास पहले ही 0 वाली, ये जो 8 वाली ये एक रकम मौजूद है, तो दूसरी रकम लगाने के लिए हम इसके शुरू में 0 लगा देंगे। अब इशारिया इधर आ जाएगा तो इसका जवाब आ जाएगा 0.08950, एंड में से 0